हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज हो चुकी 24 तारीख और आज की 24 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अभी लास्ट 7-8 मिनट में सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लगभग 35 क्वेश्चंस हमें रियल मिल चुके हैं एकदम। और अभी बस 7 से 8 मिनट का आपका समय लूँगा। बस वीडियो को स्किप मत करना और आप लोगों को एंड में सारे टॉपिक्स भी बताऊंगा कि इतने दिन से 4 से 5 दिन से हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सारे के सारे शिफ्ट में उनका क्या पैटर्न है, जीएस में कौन कौन से जो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों जी हाँ, 100% आपको वहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन 1 से। देखिए, क्वेश्चन पहला पूछा गया, हर्षवर्धन के काल में कौन सा जो यात्री भारत आया था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हैंसोंग के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सत्रिय मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये असम में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में और श्रीमंत शंकर देव के द्वारा हुई थी। और बात करें, इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा सन 2000 में मिला है। और असम के अन्य की बात करें तो बिहू है, देहिंग पटकाई है, असम के बहुत सारे डांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया, पृथ्वी की किस परत का तापमान जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो थर्मोस्फीयर होती है, तापमंडल भी कहते हैं इसको, वायुमंडल भी कहते हैं। और इसी का तापमान जो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट बात करें तो भारत में 1966 से 69 के बीच में जो योजना विकास घोषित कर वार्षिक योजना चलाई गई थी, इनको चलाने का मुख्य कारण क्या था। तो एक तो 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था और एक 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से गिरावट देखने को मिली थी। और इसी कारण 3 वर्ष तक, मतलब 3 वर्षों तक एक एक साल की योजनाएं आई और पंचवर्षीय योजनाओं को इन 3 वर्षों के लिए बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो बीएनएस के अंतर्गत अपराधी होते हैं उनको किस अपराध के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। तो मानहानि जैसे अपराधों के लिए बीएनएस की धारा 4 में सामुदायिक सेवा का जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विनय पिटक में बौद्ध धर्म की किस विषय वस्तु पर जोर दिया गया है। तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम शामिल हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम शामिल हैं। और बात करेंगे अभिधम पिटक में, तो इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या मिलती है। और सुत्त पिटक और है इनका एक, तो सुत्त पिटक में इनके बौद्ध धर्म की प्रवचन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 24 जनवरी 2025 को यूपी स्थापना दिवस के मुख्य समारोह को किसने संबोधित किया था। तो योगी आदित्यनाथ जी ने 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस को संबोधित किया था, मुख्य समारोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सूर्यदेव की जो पूजा है किस त्यौहार में होती है। वैसे तो सूर्यदेव की पूजा अनेकों त्यौहार में होती है, लेकिन छठ पूजा जो है ऑप्शन में दिया गया था, यही इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ये अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, जब ईमेल को अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह कहाँ पर चला जाता है। तो ये ड्राफ्ट वाले फोल्डर में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सागौन के वृक्ष किस प्रकार के वनों में मिलते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वर्तमान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो ये शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2025 के एशियाई युवा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो टोटल 48 पदक हैं, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 6 रही है। 13 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर हैं, 17 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और ये जो प्रतियोगिता है मनामा के बहरीन में हाल ही में आयोजित हुई है और इसमें भारत ने कबड्डी में दोनों पुरुष और महिला टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पुष्कर मेला, इन कथनों पे 2 कथन दिए गए थे, इन पे विचार करना था। तो एक था कि पुष्कर मेला, इसमें धार्मिक गतिविधियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट कथन था कि सूरजकुंड मेला, इसमें हाथियों का व्यापार लेन देन होता है। तो केवल एक कथन आपका राइट आंसर था, क्योंकि पुष्कर मेला जो राजस्थान के अजमेर में लगता है और इसमें धार्मिक गतिविधियाँ भी शामिल हैं। सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद हरियाणा में, लेकिन इसमें हाथियों का व्यापार नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वर्तमान CGDA यानी कि रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो विश्वजीत सहाय, इनकी नियुक्ति 1 नवंबर 2025 को इन्होंने पदभार संभाला है और ये महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि दोस्तों करंट अफेयर जो है नवंबर तक का भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना है जो है 1997 से 2002 तक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ में
विकास में तेजी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव था ये किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पोषण योजना 2.0 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है, तो 0 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत सरकार का स्किल सेल एनीमिया को जो ख़त्म करने का एक मिशन है ये कब तक लक्षित है, तो ये 2047 तक के लिए लक्षित है। मुख्य रूप से जनजातीय आबादियों में ये जो है स्किल सेल एनीमिया वाली बीमारी इनके रक्त में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से कौन से जो विशेषताएं हैं वो ली गई हैं, तो मौलिक अधिकार हो गए, न्यायिक समीक्षा हो गई, और आपके जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है वो सारी चीज़ें यूएसए के संविधान से ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या रही थी, तो ये 1.1% रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी भी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रतिभूति बाजार का नियमन जो करना है इसका उद्देश्य था, और 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा अधिनियम 1992 के तहत दिया गया। बात करेंगे सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांता पांडे इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में एक राज्य का कार्यकारी या प्रशासनिक शक्ति का जो मुखिया है वो कौन होता है, तो राज्यपाल जो है नॉमिनल नाममात्र का अधिकारी होता है राज्य की कार्यकारी शक्तियों का, लेकिन मुख्य अधिकारी मुख्यमंत्री होता है, लेकिन इसका जो आंसर है वो राज्यपाल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर प्राइज़ किसको मिला था, तो ये पॉल लिंचे नामक व्यक्ति को मिला था प्रॉफिट सॉन्ग नामक उपन्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था निजीकरण प्राइवेटलाइजेशन का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या होता है, तो दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना इसका प्राइवेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राथमिक घाटा ज्ञात करने का सही सूत्र आपको बताना था। प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटा में से अगर आप ब्याज के भुगतान को जो सरकार द्वारा दिया गया है उसे घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारत के किस भाग से संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये उत्तरी क्षेत्र इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2025 में ये कब से कब तक खेलों का आयोजन हुआ, मतलब 5वें संस्करण का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो ये 24 नवंबर 5 दिसंबर तक चला और राजस्थान के 7 जिलों में हुआ है ये हाल ही में। तो यहाँ पे भाई देखो दिसंबर तक का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है इसमें, तो अच्छे तरीके से करंट अफेयर पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा है तो। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माता कौन था, तो ये कृष्ण प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल है, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम लोगों को मिल पाएगा तो हम ज़रूर आपके सामने डालेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम डे 1 से ही आपके साथ में सारी शिफ्ट का एनालिसिस जीके के ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं ज़्यादातर, और मैथ्स की भी एक क्लास डाली थी हमने, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देखें। अब बात करते हैं कि जीके में जो मुख्य फोकस है एग्जामिनर का वो कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन तक भी पहुँच जा रहे हैं, और स्पोर्ट्स में ज़्यादातर जो ओलंपिक हैं एशियन गेम्स हैं, और आपके सबसे ज़्यादा तो ओलंपिक और एशियन गेम्स से ही अब तक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और बात करेंगे 2 या 1 क्वेश्चन खेल शब्दावली से भी आपका पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में। और बात करेंगे तो पंचवर्षीय योजनाओं से आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बात करेंगे तो आपको जो वंश और उनके संस्थापक हैं उनसे लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करेंगे तो बीएनएस के आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तक भी आपको हर शिफ्ट में मिल रहे हैं देखने को। बात करेंगे लोक नृत्यों से तो लोक नृत्य जो राज्यों के हैं उनसे भी आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तक आपको मिल रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों इसके अलावा